सऊदी अरब दौरे पर गए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के लिए ऐसा गड्ढा खोद दिया है जिसमें इस्लामाबाद की सारी रणनीतिक चालबाजियां दफन हो जाएंगी। रियाद के बंद कमरे में हुई मीटिंग में भारत के चाणक्य कहे जाने वाले डोभाल ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के सामने ऐसी कूटनीतिक बिसात बिछाई है जिसने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान जिसने सऊदी अरब को विदेशी हमलों से बचाने का वादा किया था, लेकिन जब ईरान ने सऊदी अरब पर बम बरसाने शुरू किए तो पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी देता नजर आया। वादा करके मुकर जाना पाकिस्तान की फितरत में शुमार है, लेकिन दोस्तों अब भारत ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका की शर्तों और पाकिस्तान की धोखेबाजी के बीच सऊदी अरब ने न सिर्फ भारत से कूटनीतिक करीबी बढ़ाई है, बल्कि ऐसी डील करने जा रहा है जो अमेरिका की बादशाहत को खत्म करेगी और पाकिस्तान के लिए काला अध्याय लिखना शुरू कर देगी। मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब पहुंचे, जहां रियाद में सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल से मुलाकात की है। ऊपर से देखने में लग रहा है दो देशों के रणनीतिकार आपस में मिल रहे हैं, जो कि एक सामान्य बात है। लेकिन दोस्तों असली राज छुपा है अजीत डोभाल की इस यात्रा की टाइमिंग में। कूटनीति की दुनिया में अगर किसी चीज का सबसे अधिक महत्व है तो वह समय है, यानी सही वक्त पर उठाया गया कदम आपको विश्व पटल की गद्दी पर पहुंचा सकता है। और यही खेल इस समय दोस्तों नई दिल्ली खेल रही है। अब मैं दोस्तों आपको जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, लेकिन इसके लिए आपको समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। इस करार के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा, यानी अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर भी इसे हमले की तरह देखा जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद का ये वादा महज कागजी टुकड़ा साबित हुआ जब ईरान ने सऊदी अरब पर मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब को सुरक्षा का भरोसा दिलाकर अपने रक्षा हथियार बेचने वाले अमेरिका और सऊदी अरब की धरती पर सैन्य बेस बनाकर बैठे अमेरिकी सैनिक भी कुछ नहीं कर पाए। जब मोटी रकम खर्च कर अमेरिका की सुपर पावर भी काम नहीं आई और पाकिस्तान से समझौता भी काम नहीं आया, तो दोस्तों अब सऊदी अरब को भारत एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है जो भविष्य की वो ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब भारत से अचूक और विनाशकारी अस्त्र मिसाइल खरीदना चाहता है, जिसने अपनी प्रामाणिकता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के सामने दर्ज कराई। सऊदी अरब अमेरिका की एआईएम मिसाइलों को कबाड़ में फेंककर भारत की अस्त्र मिसाइल को अमेरिका से खरीदे गए फाइटर जेट्स F-15 में लगाना चाहता है। दोस्तों इसे कोई आम कदम मत समझिए। अभी तक अमेरिकन फाइटर जेट्स में अमेरिका के द्वारा बनाई गई मिसाइलें ही इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन अब सऊदी अरब का भारत की मिसाइल खरीदकर F-15 में फिट करना कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में भारतीय मिसाइलों का ये वो दबदबा होगा जो चीन से लेकर पाकिस्तान तक में खौफ पैदा कर देंगी। भारत की ये वो साइलेंट कूटनीति है जो धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान को गर्त में धकेलने का काम कर रही है। अजीत डोभाल और फैसल बिन फरहान के बीच हुई यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बनी हुई हैं। ऐसे में भारत और सऊदी अरब द्वारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मजबूत करने का वादा करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। बदले माहौल में सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान पर भरोसा करना अब संभव नहीं रह गया है।